वैदिक पंचांग दिनांक 28 जुलाई 2025, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2082, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2081, शक संवत 1947, आयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास श्रावण मास, पक्ष शुक्ल, तिथि चतुर्थी रात्रि 11:24 तक तत्पश्चात पंचमी, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी शाम 5:35 तक तत्पश्चात उत्तरा फाल्गुनी, एक परिग 29 जुलाई रात्रि 2:54 तक तत्पश्चात शिव, राहु काल सुबह 7:49 से सुबह 9:28 तक, सूर्योदय सुबह 6:12, सूर्यास्त शाम 7:18, दिशा शूल पूर्व दिशा में, व्रत परिवलन विनायक चतुर्थी विशेष। चतुर्थी को मूंगी खाने से धन का नाश होता है। ब्रह्मोत्पन्न ब्रह्मखंड। चतुर्मास के दिनों में तांबे व कांसे के पात्रों का उपयोग न करके अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करना चाहिए। इसका पुराण में वर्णन है। चतुर्मास में पलाश के पत्तों की पत्तल पर भोजन करना पापनाशक है। वैदिक पंचांग काल सर्प योग 29 जुलाई 2025 मंगलवार को नाग पंचमी है। नाग पंचमी के दिन जिनको काल सर्प योग है वे शांति के लिए ये उपाय करें। पंचमी के दिन पीपल के नीचे एक दोने में कच्चा दूध रख दीजिए, घी का दीप जलाएं, कच्चा आटा, घी और गुड़ मिलाकर एक छोटा लड्डू बना के रख दें और ये मंत्र बोलकर प्रार्थना करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम अनंताय नमः, ओम वासुकाय नमः, ओम शंखपालाय नमः, ओम तक्षकाय नमः, ओम कर्कोटकाय नमः, ओम धनंजय नमः, ओम ऐरावताय नमः, ओम मणिभद्राय नमः, ओम धृतराष्ट्राय नमः, ओम कालियाय नमः। काल सर्प योग है तो उसका प्रभाव निकल जाएगा, तकलीफ दूर होगी, काल सर्प योग की शांति होगी। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग नाग पंचमी गतांग से आगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 29 जुलाई मंगलवार को है। इस दिन नागों की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म में नागों को भी देवता माना गया है। महाभारत आदि ग्रंथों में नागों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इनमें शेष नाग, वासुकी, तक्षक आदि प्रमुख हैं। नाग पंचमी के अवसर पर हम आपको ग्रंथों में वर्णित प्रमुख नागों के बारे में बता रहे हैं। करकोटक नाग। करकोटक शिव के एक गण हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्पों की मां कद्दू ने जब नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया तब भयभीत होकर कंबल नाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूड़ मणिपुर राज्य में, कालिया नाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, एलापत्र ब्रह्मलोक में और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए। ब्रह्मा जी के कहने पर करकोटक नाग ने महाकाल वन में महामाया के सामने स्थित शिवलिंग की स्तुति की। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा। इसके बाद करकोटक नाग उसी शिवलिंग में प्रवेश कर गया। तब से उस लिंग को करकोटेश्वर कहते हैं। मानता है कि जो लोग पंचमी, चतुर्दशी और रविवार के दिन करकोटेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें सर्प पीड़ा नहीं होती। कालिया नाग। श्रीमद् भागवत के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ निवास करता था। उसके जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो वे लीलावश यमुना नदी में कूद गए। यहाँ कालिया नाग व भगवान श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर दिया। तब कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण से कालिया नाग को छोड़ने के लिए प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम सब यमुना नदी को छोड़कर कहीं और निवास करो। श्री कृष्ण के कहने पर कालिया नाग परिवार से यमुना नदी छोड़कर कहीं और चला गया। इनके अलावा कम्बल, शंखपाल, पद्म व महापद्म आदि नाग भी धर्म ग्रंथों में पूजनीय बताए गए हैं। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठाकर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग